माघ मास महात्मा अध्याय 16। 15वें अध्याय में हमने कंचन मालिनी की कथा हम श्रवण कर रहे थे, उसके आगे का भाग हम इस 16वें अध्याय में श्रवण करेंगे। प्रयागराज के संगम स्नान की महिमा बताते हुए राज पुरोहित ने मुझसे कहा, हे सुंदरी, प्राचीन काल में एक बार महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देखकर देवराज इंद्र काम के वशीभूत हो गए। तब उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण करके ऋषि पत्नी के साथ दुराचार किया। इंद्र का छल ज्ञात होते ही ऋषि पत्नी ने उन्हें शाप दे दिया। अब शाप से इंद्र का शरीर सहस्त्रों योनियों से आच्छादित हो गया। अपनी दुर्गति को देखकर इंद्र स्वयं एक स्थान पर छिप गए। स्वर्ग में इंद्र को ना पाकर देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा, वे गुरुदेव, इंद्र का कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता कि वे कहाँ चले गए। बृहस्पति जी ने ज्ञान दृष्टि से देखने के बाद देवताओं से कहा कि इंद्र के बिना बेचारे जो पाप किया है इस समय वे उसी का फल भोग रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि इस समय वो कहाँ हैं। नीति और धर्म का त्याग करने वाले इंद्र की तरह भयंकर दुख भोगते हैं। इसके बाद बृहस्पति जी इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र ने उनके चरण स्पर्श करके कहा, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो और मेरे पापों का प्रायश्चित तथा इस क्रूरता के निवारण का कोई उपाय बताइए। बृहस्पति जी बोले, हे देवराज, तुम्हारे पाप के पश्चाताप का एकमात्र मार्ग यही है कि तुम मेरे साथ चलकर प्रयागराज में स्नान करो। इससे तुम पाप मुक्त होकर पूर्व रूप प्राप्त कर लोगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ प्रयागराज गए और त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इसके बाद बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर इंद्र को वर दिया, जिससे उसके शरीर पर आच्छादित सहस्त्रों योनियों का परिवर्तन सहस्त्रों नेत्रों में हो गया। इंद्र पाप मुक्त होकर और पहले से भी दिव्य और रूपवान रूप प्राप्त करके अमरावती लौट गए। इसलिए तुम भी अपना समस्त धन दीनहीनों में बांटकर और प्रयागराज जाकर स्नान करो, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। मैं अपनी समस्त संपत्ति उसी दिन दीनहीनों को और अनाथों में वितरित कर दी तथा सर्वस्व त्याग कर मैं प्रयागराज आ गई। संगम के जल में मात्र 3 दिन स्नान करने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। इतने में 27 दिनों के पुण्य के प्रभाव के फलस्वरूप मुझे देव योनि प्राप्त हुई। अब मैं देवी भगवती पार्वती की सखी बनकर कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करती हुई रह रही हूँ। प्रयाग के माघ स्नान के फल से मुझे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी याद है। अतः एवं प्रयागराज के पवित्र स्नान के महत्व को स्मरण कर मैं प्रतिवर्ष माघ के महीने में स्नान करने यहाँ आती हूँ। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय। इति पद्म पुराणे माघ महात्म्य 16वां अध्याय समाप्त। इसके कंचन मालिनी की जो कथा है हम आगे की श्रवण करेंगे 17वें अध्याय। जब तक जय श्री कृष्ण।